कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। सलाम दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने कुसुम शर्मा's म्यूजिकल जर्नी चैनल में एक और नया वीडियो लेकर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो इसमें मैं वो वीडियोस बना रही हूँ जो रफ़ी साहब ने अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स, एक्टर्स के लिए जो गीत गाए और वो गीत जो उनके गाने से अमर हो गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत अनमोल रत्न हैं, बहुत अच्छे संगीतकार, गीतकार, कलाकार सब। तो आज हम एक महान इनकलाबी शायर जिनका 14 जनवरी को जन्मदिन था, मेरी मुराद कैफी आज़मी साहब से है। कैफी आज़मी साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहे हैं। उनके बच्चों को तो आप जानते ही हैं, शबाना आज़मी और बाबा आज़मी। उन्होंने भी खूब नाम कमाया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है। और उनकी मिसेस शौकत आज़मी, जिन्होंने अपने हस्बैंड का हर पैर पे, हर कदम पे साथ दिया था, वो सही मायने में उनकी हम कदम हम राह रही हैं। और बच्चे भी उनके अल्लाह की एक खास नेमत हैं। तो मैं रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ ऐसे गीत आपके साथ, थोड़े से गीत, उनकी कुछ लाइनें शेयर करूंगी जो कैफी आज़मी साहब की कलम से निकले हुए हैं और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनको कंपोज किया है। तो सबसे पहले मैं जो गीत शेयर करने जा रही हूँ, मेरी वीडियो की एक और बात बता दूं, ये एक विलक्षणता है कि मैं कोई साज का साथ में सहारा नहीं लेती। मुझे लगता है कि जो इंटरल्यूड म्यूजिक है वो मेरे अंदर बज रहा है। तो सादा सा वीडियो है, बहुत सिंपल सा वीडियो होता है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा। तो मेरी हौसला अफजाई करिएगा अपने कमेंट्स के जरिए। कुछ नहीं पसंद आ रहा होगा तो भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूं। चलिए चलते हैं इस सफर पे। कैफी आज़मी साहब की कलम से निकला हुआ फिल्म शोला और शबनम का बाकमाल गीत, बहुत खूबसूरत गीत, और खयाम जी ने इसे राग पहाड़ी में बहुत अच्छा स्वरबद्ध किया है। ये धर्मेंद्र साहब की भी एक हिट फिल्म हो गई थी बाद में, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। रफ़ी साहब जी का धर्मेंद्र साहब जी से बहुत खास लगाव था और उन्होंने उनके लिए जो भी गाया था वो हिट हुआ था। दोनों पंजाबी, दोनों एक साइड के। तो ये फिल्म बहुत हिट गई थी। और इसका एक और गीत वो बहुत ही खूबसूरत था। और हमारे टाइम पे भी, हमारे टाइम तक तो ये थोड़ा पुराना था, लेकिन आज तक वो अमर गीत है जो मैं अगला इसी फिल्म का गीत आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको पूरा सुनिएगा, लुत्फ उठाइएगा। बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत ही खूबसूरत। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, राग भैरवी में इसको खयाम जी ने बहुत अच्छा स्वरबद्ध किया है। और जब हम मोहब्बत को, इश्क को, प्यार को एक फैसिनेशन ना समझकर या सेक्सुअल अट्रैक्शन ना समझकर उसको रूह में उतारते हैं, तो देखिए किस तरह के अल्फाज निकलते हैं। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। जब कैफी साहब लिखते हैं,
मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए। दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। हालांकि ये ड्यूट है लता जी के साथ, मैं रफी साहब का वर्जन ही गा रही थी। बहुत खूबसूरत गीत है ये, मेटाफिजिकल गीत है, एकदम मेटाफिजिकल। आगे चलते हैं। एक फिल्म थी लाला रुख, अरबी संगीत है उसमें, और खयाम जी ने उसमें अरबी संगीत का टच देकर बहुत कमाल किया है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना, है कली कली के लब पर। रफी साहब की खासियत यही है कि वो जो लफ्ज होते हैं, जैसे ठुकराना या जीत ही लेंगे बाजी हम तुम में कहते हैं, प्यार का बंधन, वो गमक देकर अपने गले को जिस तरह से वो उनको खुदा ने नवाजा है, जिस तरह से वो पेश करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। वो लफ्ज, वो गीत, वो शायरी अमर हो जाती है। आगे चलते हैं। हीर रांझा एक पोइटिकल फिल्म थी और उसकी सारी जो डायलॉग्स थे वो पोइट्री में ही थे, और इसका क्रेडिट हमारे कैफी आजमी साहब जी को ही जाता है। ये इकलौती ऐसी फिल्म है जो पोइटिकल डायलॉग्स वाली रही है, और कैफी आजमी साहब ने उसमें कमाल किया है अपनी कलम का। कैफी आजमी साहब मजदूरों के शायर थे, कैफी आजमी साहब अन्याय के खिलाफ लिखने वाले शायर थे, कैफी आजमी साहब हम सब के शायर थे। उनकी कलम ने हम सब के लिए, हमारे लिए, न्याय के लिए बहुत कुछ लिखा है। तो एक गीत बड़ा खूबसूरत है, तेरे कूचे में तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो बैठा। इस फिल्म का संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। राजकुमार इसमें हीरो थे। हाँ, राजकुमार जी एक्टिंग के मामले में चलो क्या कहना, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर कैफी साहब, मदन मोहन साहब और रफी साहब जी की ये तिकड़ी ना होती तो राजकुमार जी को, चलो। इसी फिल्म का एक बड़ा सेंसुअस सा गीत है, जब हीर रांझा को अकेले में मिलने आती हैं, तो बहुत खूबसूरत कलम से उन्होंने लिखा है, धीरे धीरे चलता है, बहुत हल्के हल्के साज हैं। मेरी दुनिया में तुम आए, मेरी दुनिया में तुम आए, क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना, तन की चांदी मन का सोना, सपनों वाली रात लिए। मदन मोहन जी की ये खासियत है कि किसी भी गीत में उनके स्टैंजास जो है ना, ट्यून, राग भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ये राग कल्याण में था गीत,
तो वो कैसे उसमें एक वैरायटी दिखाते हैं। आप सुनिएगा उनके गाने, एक स्टैंजा दूसरे स्टैंजे तीसरे स्टैंजे की धुन दूसरे से थोड़ी सी अलग होगी, ये उनकी खासियत है। मदन मोहन जी भी बहुत अच्छे हमारे संगीतकार रहे हैं। और इसी फिल्म का राग दरबारी कान्हा में बहुत मशहूर मकबूल गीत है जो सब जानते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल। अब ये रफी साहब के कमाल है कि इस गीत में उन्होंने अपने रूह डाल दी है। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई, दिल तर से जिसमें प्यार को, क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये उनकी खासियत है मदन मोहन जी की। सहरा में आके भी, या फिर बीच में जो रफी साहब के अलावा एक फिल्म आई थी हंसे जख्म, ये जो नव केतन वालों की ही प्रोडक्शन की थी। उनके लिए कैफी आजमी साहब और मदन मोहन जी ने बहुत प्यारे गीत दिए हैं। तो इस फिल्म के गीत वही मदन मोहन जी का म्यूजिक और कैफी आजमी साहब की कलम। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। बहुत प्यारा गीत है, समुद्र के किनारे पे है। हाँ, ये भी युगल गीत है, लता जी इसमें साथ में है। और जो रफी साहब ने गाए, कैफी आजमी साहब जी ने बेहतरीन गीत लिखे। बहुत ही हमारी इंडो चाइना वार पे आई फिल्म हकीकत, वो कोई नहीं भूल सकता, उसके गीत इतने खूबसूरत थे। एक वो गीत मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको, कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। ये गीत मेरे फादर साहब का बहुत अजीज गीत था, वो बहुत गाते थे इस गीत को, सुनते बहुत थे इस गीत को। आप सुनिएगा इस गीत को पूरा, बहुत मजा आएगा आपको। और इसमें सबसे खूबसूरत वो देशभक्ति का गीत, और इतना अच्छा
हमारे फौजी भाइयों के लिए शायद ही किसी ने लिखा होगा जितना अच्छा कैफी आजमी साहब जी ने लिखा है। मैं तो अब तो हम चलो बड़े हो गए, थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करने लायक भी हो गए हैं। मैं तो इस गाने को गाती थी या सुनती थी तो आंसू नहीं रोक पाती थी, इतना प्यारा गीत है ये। आप समझ गए होंगे मैं जिस गीत की बात कर रही हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों ये कुछ गीत थे, उनकी कुछ लाइनें थी जो कैफी आजमी साहब की कलम से निकली और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स जी ने इनको कंपोज किया था। मैंने आपके सामने इनको पेश करने की थोड़ी सी कोशिश की, उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको। तो हमें इस धरती को सलाम है जिसने हमें इतने अच्छे कलाकार दिए, और रफ़ी साहब तो अमर रहेंगे, कैफी आजमी साहब अमर रहेंगे, मदन मोहन जी अमर रहेंगे, ख़याम साहब अमर रहेंगे, और उन सब के लिए हमारी तरफ से ठेरों 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 शुक्रिया, शुक्राना। और आप सबको अगली वीडियो तक मैं अलविदा कहती हूँ। उम्मीद है आप मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।